दोस्तों नमस्कार। मैं अफसर इमाम मुंबई से। आज आपको मैं ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें गलत का अंजाम क्या होता है और मेहनत का फल क्या होता है, ये दोनों आपको देखने को मिलेगा। आप इस कहानी को गौर से सुने और अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक गांव था। उस गांव में एक सोहन लाल करके एक आदमी रहते थे अपने परिवार के साथ में। और सोहन लाल का परिवार जो था, एक सरकारी नौकरी करने वाले थे, एक साफ़ सुथरा छवि के लोग थे, एक अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनके घर में दो बच्चे का जन्म हुआ। एक बड़ा, जिसका नाम विकास रखा गया। एक छोटा, जिसका नाम विवेक रखा गया। दोनों बच्चे बचपन से बहुत होशियार थे। माँ बाप ने बहुत उनको पढ़ाने के लिए अच्छा अच्छा माहौल उनके लिए बनाया। अच्छे स्कूल में उनके एडमिशन भी हो गया। दोनों पढ़ने लगे और काफ़ी पढ़ने में होशियार थे दोनों। बड़ा जो था विकास, वो पढ़ाई में बहुत रुचि रखता था और उसको दिमाग में एक बात थी कि हम कुछ तो ऐसा काम करें जिससे हमारे माँ बाप का नाम रोशन हो जाए, हमारे समाज का नाम रोशन हो जाए, हमारे देश का नाम रोशन हो जाए। और धीरे 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 उन सोहन लाल का जो बेटा था, बड़ा विकास, बड़ा वाला बेटा विकास, वो पढ़ते 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 एक अच्छे मार्क के साथ में उसने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, इंटर का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद उसने एक टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया। बाद में उसने बीएससी भी किया और टीचर का कोर्स कंप्लीट भी कर लिया। उसको एक सरकारी स्कूल में टीचर का नौकरी मिल गया। वो अपने बच्चे को बहुत ही प्यार से पढ़ाता था, बहुत ही लगन के साथ में पढ़ाई करता था और पढ़ाई पर पूरा का पूरा कंसंट्रेट हो रखता था कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए और उसके दिल में और दिमाग में एक अच्छाई कैसे डाला जाए, उसके लिए बहुत वो कोशिश करता था। और जब वो अपना पढ़ाने का जो समय था समाप्त होता था, तो वो गांव के ऐसे एरिया में जाता था जहाँ के गरीब तबके के लोग रहते हैं। वहाँ जाकर वो वहाँ के बच्चे को भी उनको बुलाता था, खुद से कॉपी किताब स्लेट वगैरह ले जाकर उनको पढ़ाता था, क्योंकि वो चाहता था कि देश का हर बच्चा पढ़े। और धीरे धीरे उसका नाम बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया। बाद में जब भी शिक्षा से, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम होता था पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तो विकास को ज़रूर बुलाया जाता था, क्योंकि विकास जो है एक अच्छे टीचर के रूप में लोग उसे जानना शुरू कर रहे थे। बाद में उसको गवर्नर के थ्रू उनको सम्मानित किया गया। राज्य सरकार ने उनको सम्मानित किया, एक बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला और वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ते ही चला गया। और बाद में उसकी उन्नति हो गई, एक दूसरे शहर में वो चला गया और दूसरे शहर में जाने के बाद एक अच्छे से कॉलेज में, जो नामचीन गवर्नमेंट का कॉलेज था, उसमें उसको प्रिंसिपल बना दिया गया। वो वहाँ भी बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया। बहुत सारे बच्चे जो पढ़ते नहीं थे उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, उनको पढ़ाना शुरू किया। और पढ़ाते 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 उसके बाद दिमाग में एक ही बात होता था कि हमको बच्चे को पढ़ाना है। उसका नाम जो है हर गली गली में, हर चौराहे में, हर, आप समझ लीजिए कि देश के कोने कोने में उसका नाम चला गया, विकास का, एक अच्छे टीचर के रूप में। उसको एक दिन राष्ट्रपति से द्वारा उसको राष्ट्रपति पुरस्कार भी दिया गया और काफ़ी वो एक बेस्ट टीचर के रूप में अपने आप को उसने स्थापित कर लिया। और इसकी जो डेवलपमेंट थी, उसकी जो अच्छाई थी देखकर जो शिक्षण माफिया जो थे वो बहुत उदास हो गए। उनको लगने लगा कि अगर इस तरह का सरकारी स्कूल में इतना अच्छा पढ़ाई मिलेगा तो
मेरा मतलब कि स्कूल का जो धंधा है वो तो ख़राब हो जाएगा। हम लोग करोड़ों अरबों रुपया कमाते हैं। एक एक नर्सरी में एडमिशन लेने के लिए हम लोग लाख लाख 2-2 लाख रुपये डोनेशन लेते हैं और लोग खुशी खुशी देते हैं। अगर विकास जैसा टीचर प्रिंसिपल अगर काम करता रहेगा तो लोग हमारे स्कूल में आएंगे नहीं, सिर्फ लोग ज़्यादा चले जाएंगे सरकारी स्कूल में। और इस तरह का मंसूबा लोगों ने बनाना शुरू कर दिया कि किसी तरह से हमको विकास को साइड करना है। दूसरी तरह विकास का जो छोटा भाई था वो गांव में रह गया और गांव में उसकी आदत जो थी थोड़ा सा पहले से ही बचपन से ही बदमाश टाइप की आदत थी। लोगों को तंग करना, परेशान करना, बाद में हफ्ता वसूली करना वो चालू हो गया और करते 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 उसकी एक कंपनी में जॉब लग गई और कंपनी के भी लोगों को डराना, धमकाना, मारपीट करना शुरू कर दिया। उसकी चर्चा भी बैड एलिमेंट के रूप में शुरू हो गई। हर लोग जो है उससे चिढ़ने लगे, लेकिन उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं था क्योंकि उसके बहुत सारे चमचे बन गए थे जो विवेक के एक इशारे पे कुछ भी करने को तैयार रहते थे। ऐसा चलता रहा। बाद में उस पूरे शहर का विवेक जो है हीरो बन गया। जितने भी माफिया थे, चाहे वो पेट्रोल का व्यापार करते हो, गलत व्यापार करते होंगे, या गुटखा का, या तो पार्लर चलाते थे, या तो स्पा चलाते थे, या तो लॉटरी का काम करते थे, या तो जुए का अड्डा बना के रखा था, सबका वो मसीहा हो गया, सबका वो नेता बन गया। ऐसा चलते 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 उससे बहुत सारी मतलब कि उसने डकैती भी करना शुरू कर दिया, उसने लोगों को किडनैप भी करना शुरू कर दिया, उससे बहुत सारी हत्याएं भी हो गई। लेकिन उसके ऊपर भी एक बड़े नेता का हाथ था जो उसको संभाल के हमेशा रखता था, क्योंकि नेताजी उसके बलबूते पर चुनाव जीत जाते थे। उसका इतना दबदबा था उस एरिया में कि लोग डर से उसके अगेंस्ट में जाते ही नहीं थे। उसका नाम बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। उसी जिस तरह से उसके बड़े भाई का शिक्षक के रूप में उसका नाम बढ़ रहा था, उसी तरह से एक बदमाश, एक गुंडा के, एक मर्डरर के रूप में विवेक का नाम बढ़ रहा था। इसी तरह से विवेक जो है छाया, उसको किसी की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो अपने माँ बाप से भी नफरत करता था, उनसे भी बातचीत नहीं करता था, उनकी भी इज़्ज़त नहीं करता था। अपने रिश्तेदारों से भी वो अच्छे से सलूक नहीं रखता था, उनको परेशान करता रहता था। मतलब खुलासा ये है कि वो हर एक आदमी को परेशान करता था। उसके माँ बाप भी उससे बहुत चिढ़ते थे, उसके रिश्तेदार भी बहुत उससे चिढ़ते थे, उसके समाज के लोग भी, उसके साथ में रहने वाले, कंपनी में जो काम करने वाले, वो भी बहुत चिढ़ते थे। सब ये सोचते थे कि कब इससे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि सब लोगों को ये परेशान कर दिया था और नामचीन गुंडा हो गया था। और जितने भी माफिया जो लोग थे, सारे माफिया का मसीहा बन गया था। एक बोली पर हजारों गुंडे बदमाश उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। दोनों एक ही माँ बाप का औलाद था, लेकिन एक सीधे रास्ते पर चलकर एक महान इंसान बन गया, दूसरा एक गलत रास्ते को चुन करके एक बड़ा क्रिमिनल बन गया। अब हम आपको बता रहे हैं कि बड़े भाई का विकास की कहानी। विकास को मारने के लिए वहाँ के एजुकेशन माफिया लोगों ने एक षड्यंत्र रचा और बहुत सारे जो एजुकेशन माफिया थे, जिनका बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट चलता था, जिनका बड़ा बड़ा कॉलेज स्कूल चलता था, जिनका डोनेशन अरबों खरबों में आता था, उनके पेट पर एक तरह का लात मर गया। उनकी कमाई बंद हो गई। काली कमाई को विकास के मेहनत के कारण वो कम हो गया। इसलिए उन्होंने विकास को दुनिया से रुखसत करने के लिए, उनका मर्डर करने के लिए, इनको हटाने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और लोगों ने एक प्लान बनाया कि हम लोग किसी तरह से भी विकास को रास्ते से हटाएंगे। और उन्होंने एक बड़े गुंडे को विकास को मारने का सुपारी दे दिया। उसके बाद विकास को मारने के लिए सुपारी देने के बाद उन्होंने मतलब उसका इंतज़ार करना शुरू कर दिया कि कब उसका मर्डर होगा। एक दिन की बात ऐसी थी कि रात का समय था और चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। कुछ गुंडे
विकास के घर में आए। विकास को मारने के इरादे से उनके हाथ में हथियार वगैरह बहुत कुछ था। और जब उन्होंने गोली मारना शुरू किया तो उन्होंने विकास के डैडी को, पहले उनके बाप को, पिताजी को मार दिया, फिर उनकी माँ को मार दिया, फिर विकास को मार दिया। और मारने के बाद जब वो आदमी आगे बढ़ रहा था घर से बाहर निकलने के लिए, तो उसको जो एक बूढ़ी उसकी मतलब कि बूढ़ी के जो गोली मारे थे विकास की माँ, उससे गुंडे का पैर टकरा गया और वो गिर गया। जब गिरा तो उसने पलट के जो देखा उस मैयत को, तो उसकी होश उड़ गए, क्योंकि जिसने जिसको विवेक ने गोली मारा था वो कोई और नहीं था बल्कि उसके खुद की माँ थी। और जो बूढ़े आदमी थे जिनको विवेक ने गोली मारा था वो उनका पिताजी था। और जो यंग आदमी जो जिनको गोली मारा था वो उनका बड़ा भाई था। अब ये सब देखने के बाद विवेक का जो है होश उड़ गया, उसका पैर वहीं पर थथम गया, वहीं पर रुक गया और वो थरथराना शुरू कर दिया कि हे भगवान, हमने क्या कर दिया। हमने अपने ही परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने भाई को अपने हाथों से गोली मार दिया। और ये सोच करके वो परेशान हो गया, रोना शुरू किया और उसकी पैर वहीं पर थम गई और चिल्लाने लगा वो कि ये क्या कर दिया। ये जब घटना घटी, लोगों को में बात फैल गया, लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस आ गई और विवेक को गिरफ्तार करके वो जेल ले गई। लेकिन वो जेल जाते समय सिर्फ एक ही बात में था, उसके आंख से आंसू जा रहा था कि भगवान, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने माँ बाप को मार दिया, मैंने तो बहुत लोगों का मर्डर किया लेकिन हमको कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ। लेकिन अपने को मारा तो आज मुझे मालूम पड़ा कि अपने को मरने का कितना बड़ा दुख होता है। हमने तो सारे का सारा दुनिया को उजाड़ दिया, अपने ही हाथ से अपने परिवार को ख़त्म कर दिया। ये सोच सोच कर वो बहुत रोता, बहुत रोता। उसका आंसू पोंछने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। उसके साथ में जो कसम खाते थे जान देने वाले, उसका साथ देने वाले, कोई वहाँ पर नहीं आए। सिर्फ अकेला व तन्हा रह गया। बाद में उसको फांसी की सज़ा हो गई और फांसी पर चला गया। आज एक बुरे संगत के कारण एक खुद के भाई ने खुद के भाई को मार डाला, खुद के माँ बाप को मार डाला और खुद भी उसको सज़ा हो गया, फांसी पर चला गया। उसने पूरी ज़िंदगी को, अपने परिवार की ज़िंदगी को उसने तबाह कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया। कोई वारिस नहीं था उनका, माँ बाप का, इनका अरबों खरबों का दौलत सब गुंडों बदमाशों के हाथ में चला गया। इसलिए मेरे दोस्तों, मेहनत से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। ये सब कुछ ज़रूरी है। इसलिए घर के हर एक आदमी को, हर एक इंसान को नैतिक शिक्षा क्या होती है उसके बारे में बताएं। अगर बचपन से वो अपने बच्चों को प्यार मोहब्बत से नैतिकता बताएं तो आपका बच्चा क्रिमिनल नहीं होगा। आपका बच्चा एक इंसान बनेगा और इंसान बन के अच्छा काम करेगा। हालांकि उनके माँ बाप ने, सोहन लाल जी ने बहुत अच्छा काम किया था अपने को बच्चे को पढ़ाने का, लेकिन उन्होंने पढ़ाने पर ध्यान दिया। पढ़ाने के साथ में एक नैतिक शिक्षा बहुत ज़रूरी होता है। जब तक लोगों के अंदर नैतिकता नहीं आएगा, इंसानियत नहीं आएगा, तो उनको जीने का ढंग मालूम नहीं पड़ेगा। माँ बाप का इज़्ज़त कैसे करते हैं, भाइयों का इज़्ज़त कैसे करते हैं, पड़ोसियों का इज़्ज़त कैसे करते हैं, अपने शिक्षकों का इज़्ज़त कैसे करते हैं। बड़ा आदमी बनने के बाद में आपके अंदर पोलाइटनेस नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, कि एजुकेशन के साथ साथ आप जो है नैतिक शिक्षा पर ध्यान दें। नैतिक शिक्षा ही आपको मुकम्मल इंसान बनाएगा। नैतिक शिक्षा ही आपको सच्चा इंसान बनाएगा, जो आपको समाज में, देश में रहने का तरीका सिखलाएगा। और जिसके अंदर में नैतिकता होगा वही अपने माँ बाप का इज़्ज़त करेगा, वही अपने समाज का इज़्ज़त करेगा, वही अपने राष्ट्र का इज़्ज़त करेगा और वही
सब लोगों का इज़्ज़त करेगा। धन्यवाद।